अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ्रीडम क्लिनिक में आपके साथ उरूज नाज मौजूद और आपके लिए एक ज़बरदस्त सा ब्रांड न्यू शो हम लेकर आए हैं। और फ्रीडम न्यूज़ आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स पर डिफरेंट प्रोग्राम्स भी लेकर आया है जिसको आप बेहद पसंद कर रहे हैं। अब पसंद कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। जनाब, फ्रीडम क्लिनिक में हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के फेमस फिजिशियंस, कराची के फेमस फिजिशियंस जो हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे बात करेंगे किसी अहम टॉपिक पर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के हवाले से, लेकिन उससे पहले हम अपने मौजूद मेहमान का इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे। डॉक्टर महनाज अहमद मलिक हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप जनरल फिजिशियन हैं, आप इस वक्त अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कराची में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर महनाज अहमद मलिक को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब बहुत मसरूफियात में से आज हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, क्योंकि नाइट ड्यूटी और उसके बाद फिर आके कोई प्रोग्राम करना तो यकीनन ये एक बहुत हिम्मत वाली बात है और इनकी फ्रीडम न्यूज़ से मोहब्बत का भी सबूत है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। जैसे कि मैंने डेंगू का जिक्र किया, डेंगू वायरस वो वायरस जो कि कोविड के बाद अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है पाकिस्तान में। अगर आप सिंध का रेशो देखें, आप केपीके का आप अगर रेशो देखें, और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेजेस हैं पॉजिटिव केसेस की वो इस्लामाबाद में हमें नज़र आ रही हैं। तो हमने सोचा कि फ्रीडम क्लिनिक में आज डेंगू वायरस के हवाले से क्यों ना होगा। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगी कि डेंगू वायरस है क्या और क्या इसकी कुछ इक़साम भी हैं, क्या है, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी बहुत शुक्रिया आपका उरूज, आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ अपने कीमती अल्फाज आप तक बयान कर सकूँ, अपने लोगों तक बयान कर सकूँ। तो बेसिकली यार देखें, डेंगू बेसिकली ये होता है कि हमारे पास डेंगू एक बेसिकली वायरस है। अब वायरस का काम क्या होता है कि हम लोग को इन्फेक्ट करता है और हमारी बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। अब डेंगू जो वायरस है इसके बेसिकली एक स्पेसिफिक किस्म के मच्छर होता है जो ये जिसके काटने से होता है। डेंगू मच्छर के दो इकसाम होती हैं, एक होता है डेंगीज इजिप्टाई और एक होता है डेंगीज एल्बोबिक्टस। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि हमें जैसे कि मच्छर तो हमें काट लेता है, तो हमें जैसे पता तो नहीं चलता ना कि हमें डेंगू हो गया है, किस किस्म के मच्छर काटने से जो वो हमें डेंगू होता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि देखें डेंगू जो है ना वो हमारे पास स्पेसिफिक किस्म के मच्छर के काटने से होता है। अब मच्छर जो है ना हमारे यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन मच्छर जिसकी वजह से डेंगू हमें होता है वो है डेंगीज इजिप्टाई। जो दूसरी इकसाम है इसकी डेंगू एल्बोबिक्टस, वो बेसिकली हमारे पास ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जो कि ठंडे इलाके होते हैं और उस एरियाज में डेंगू एल्बोबिक्टस की जो अफजाइश होती है। हमारे यहाँ पे डेंगीज इजिप्टाई इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, तो उसकी वजह से हमें डेंगू हो जाता है और उसके बाद डिफरेंट सिम्टम्स पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। सही। अच्छा, तो ये जैसे कि मैंने कहा कि भाई मच्छर ने तो हमें काट लिया, ठीक है, और हम भूल भी गए और फीवर नॉर्मल भी हो सकता है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये डेंगू का ही जो है वो हमें बुखार हुआ है या डेंगू ही हुआ है हमें? देखिए रोज बेसिकली जब किसी को डेंगू होता है तो मरीज़ हमारे पास जब आते हैं तो कॉमनली उनको ये कि जब डेंगू मच्छर जब किसी को काटता है तो वो उसके काटने के 3 से 4 दिन बाद उसके सिम्टम्स शुरू होते हैं। अच्छा। कुछ मरीज़ जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनका दिफाई निज़ाम इतना अच्छा होता है कि वो सिम्टम्स आते ही नहीं है। नॉर्मल माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ पेशेंट को होता है, वो 4 से 6 दिन में सबसाइड होकर पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन कोई ऐसे पेशेंट जिनका दिफाई निज़ाम कमज़ोर है या जिनको कोई ऐसी बीमारियाँ हैं जो लाइक क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बीमारी है, लाइक डायबिटीज़ है, कोई आर्थराइटिस का बीमारी है, कोई पेशेंट इम्यून सिस्टम की दवाइयाँ ले रहे हैं जो सप्रेस करने वाली, तो ऐसे पेशेंट यूजली हमारे पास आते हैं सिम्टम्स के साथ। जो अलामात बेसिकली हमारे पास होती हैं हम उनको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं ना। फेज़ 1 इज़ फेब्राइल फेज़। अब फेब्राइल फेज़ जो है जब हम मरीज़ हमारे पास आएगा तो मरीज़ को होगा फीवर। अब फीवर जो है वो तेज़ फीवर होगा, कुड बी नॉर्मल, कुड बी लो ग्रेड, कुड बी हाई ग्रेड, डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द पेशेंट के पेशेंट कैसा हमारे पास प्रेजेंट किया
ठीक है। इसके बाद जो फीवर के साथ साथ हमारे पास जो सेकंड कंप्लेन होती है वो पेशेंट को होती है कि पेशेंट के भाई डॉक्टर साहब हमारे पास हमारे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, बॉडी एक्स होते हैं, जॉइंट्स एक होता है, और स्पेशली जो डेंगू को दूसरे सिम्टम्स के साथ जो हम लोग जो एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है वो होता है आंखों के पीछे दर्द होना। ये डेंगू एक वाहिद मच्छर है जो हमारे पास इलनेस है कि जिसका पेन जो है वो आंखों के पीछे होता है, उसको हम अपनी जबान में पेरी ऑर्बिटल पेन कहते हैं या रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं। तो फीवर हो गया, फीवर कुड भी हाई ग्रेड कुड भी लो ग्रेड, बॉडी एक्स हो गए, हमारे जोड़ों में शदीद दर्द होगा। अच्छा, पिछले वक्तों में पिछले ज़मानों में इसको कहा जाता था ब्रेक बोन डिजीज़। ब्रेक बोन डिजीज़ का मतलब ये होता है कि मतलब डेंगू के पेशेंट को इतना दर्द होता है कि वो कहता है कि मेरे किसी ने हड्डियां जोड़ तोड़ दिए हैं या हड्डियां टूट रही हैं, राइट, एग्जैक्टली। तो इसलिए कुछ इसको वक्तों में पिछले वक्तों में इसको ब्रेक बोन डिजीज़ भी कहा जाता था। इतना जॉइंट्स में सिवियर पेन होता है, मसल्स में सिवियर पेन होता है, तो और नौजिया होगा, पेट में दर्द होगा, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, लाइक बहुत इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जो कि फेज़ 1 में फेब्राइल फेज़ में होते हैं। यूजली क्या होता है कि अगर पेशेंट लाइक अगर अच्छा है, उसका दिफाई निज़ाम अच्छा है, तो ये फेज़ 1 कन्वर्ट हो जाता है रिकवरी फेज़ की तरफ और पेशेंट के ये सिम्टम्स सबसाइड होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई पेशेंट जिसका दिफाई निज़ाम कमज़ोर है, जिसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जो फेज़ 1 जो है वो अपने सेकेंड फेज़ या सेकेंड स्टेज की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ द क्रिटिकल फेज़। सही। अच्छा, डायग्नोसिस के हवाले से आपने बात बता दी कि भाई ठीक है कि ये सारी की सारी चीज़ें कि ये आपने फीवर वगैरह के हवाले से पूछ लिया, और जैसे कि बॉडी पेन या बॉडी एक्स जो होते हैं उनके हवाले से बात हो गई। अब जैसे कि आधे सिम्टम्स तो इसके कोविड से ही मिलते जुलते हैं, तो फिर हम लैब्स की तरफ जाएंगे, राइट, तो ये सही बात है। अच्छा, इसमें प्लेटलेट काउंट्स का भी जो है वो जिक्र होना ज़रूरी है, तो एक नॉर्मल इंसान में कितने प्लेटलेट्स होते हैं उसके हवाले से कुछ बताइए, और डेंगू में कितने प्लेटलेट काउंट्स होंगे कि वो सिवियरिटी की तरफ चला जाएगा? देखिए अरूज, जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट एक हेल्दी पर्सन या हेल्दी इंडिविजुअल्स में होते हैं वो होते हैं 1.5 लाख से 4 लाख तक। अगर किसी CBC हम पेशेंट का एक बुनियादी टेस्ट करवाते हैं इनिशियल, जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है, दैट इज CBC कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। उसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं, एक होता है हीमोग्लोबिन और एक होता है WBC काउंट जिसको हम सफ़ेद खलिए कहते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स के सेल्स होते हैं, और थर्ड इज प्लेटलेट काउंट। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज 1.5 लाख से 4 लाख, जैसे मैंने आपको बताया। डेंगू के पेशेंट्स में जो, क्योंकि हमारे जो डेंगू के पेशेंट में क्या हो रहा है कि खून जमाने की सलाहियत और क्वालिटी और जो सारी चीज़ें हैं ये लाइक डिटेरियोरेट हो रही होती हैं, तो उसको प्लेटलेट काउंट का काम ये होता है कि जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, कोई ट्रॉमा होता है, तो वो प्लेटलेट काउंट आते हैं अपने फर्स्ट लाइन डिफेंस के थ्रू, वो आते हैं उस जगह को कवर अप करके वो नॉर्मल करते हैं। लेकिन जब कोई डेंगू का पेशेंट होगा उसका ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट कम है, तो पेशेंट हमारे पास ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनका बॉडी में प्लेटलेट काउंट कम है। वो डिपेंड करता है पेशेंट के इनिशियल प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके विद द पासेज ऑफ टाइम वो कम होना शुरू हो जाते हैं। लाइक 1.5 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, जैसे जैसे डे प्रोसीड करता है, दिन बढ़ते जाते हैं, प्लेटलेट काउंट लाइक लो होते जाते हैं, और उसका पता हम ऐसे लगाते हैं कि हम पेशेंट के हर 12 आवर्ली या 1 डे बाद हम पेशेंट के प्लेटलेट काउंट करवा के चेक करते रहते हैं कि आया कि वो नौबत आई है कि पेशेंट को वो लाइक हॉस्पिटल एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, पेशेंट को ICU एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, पेशेंट को डिफरेंट ब्लड प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो हम प्लेटलेट काउंट करा के देखते हैं, उससे पता चलता है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये डेंगू के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम फ्रीडम क्लिनिक में डिस्कशन कर रहे हैं। डॉक्टर मिनहाज अहमद मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तो डेंगू से हाँ, जाहिर सी बात है कि हर इंसान चाहेगा कि वो अपने आप को बचाए, तो बचाव कैसे मुमकिन है, या एहतियाती तदाबीर भी आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें? एग्जैक्टली देखिए, बेसिकली जब हमें डायग्नोज हो जाता है कि किसी पेशेंट को डेंगू है, तो हम डेंगू को ट्रीटमेंट करने के लिए हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज द प्रिवेंटिव स्टेज एंड सेकंड इज द सपोर्टिव या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहलाता है। जो जैसे कि आपको पता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और हमारे यहाँ पे इस चीज़ में बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि प्रिवेंशन किस चीज़ की करनी है या नहीं करनी। तो प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रिवेंशन में सबसे मेन चीज़ ये है कि हम जिस एरिया में रहते हैं, हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं, तो उसमें यह है कि आपने मतलब ये करना है कि आपने अपने इर्द गिर्द पानी ना जमा खड़ा होने दें, सफाई रखनी है, और घर के बाहर भी सफाई रखनी है। और अगर कचरा जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कचरे के ढेर ना जमा होते हैं, ये सारी वो वजूहत हैं, वो चीज़ें हैं कि जिससे डेंगू मच्छर की अफजाइश होती है। सेकेंडली, अगर आपका आपकी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है, तो आउटडोर एक्टिविटी को लिमिट करें। अगर जाना पड़ता है तो आप फुल स्लीव्स कपड़े पहने, लाइट ड्रेस पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, और ये सारा हमारे पास प्रिवेंटिव होता है। अगर सेकेंड हमारे पास जो वो
होता है लाइक मेडिकल मैनेजमेंट, Treatments, जी। दैट इज बेसिकली आपको पता है डेंगू इज अ वायरल, और वायरल का Yes. सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है Yes. कि पेन के लिए या फिर बॉडी एक्स के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल इस्तेमाल करनी है, रेस्ट नथिंग एल्स। एंड सेकंड इज द फ्लूइड रिप्लेसमेंट, क्योंकि डेंगू एक ऐसे इलनेस है जिसमें फ्लूइड लॉस हो रहा होता है और हमें उस फ्लूइड लॉस को रिप्लेनिश करने के लिए प्लेंटी ऑफ या प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने की ज़रूरत होती है ताकि वो फ्लूइड हमारा रिप्लेस हो सके। राइट। और यहाँ पे मैं एक बात अपने बताना चाहता हूँ अपने कोलीग्स को या अपने जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं कि पेन के लिए आप प्लीज़ पैरासीटामोल के अलावा कोई पेन किलर मत यूज़ करें, जैसे कि एस्पिरिन है, जैसे कि नेप्रोक्सिन है, जैसा कि आइबुप्रोफेन है। वाई? बिकॉज ये 3 ड्रग्स वो हैं जो कि प्लेटलेट काउंट को मजीद गिराती हैं और ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ाती हैं। तो हमेशा जब भी आपके पास पेशेंट लैंड करे ओपीडी में, क्लिनिक्स में, इमरजेंसी में, तो यू ऑलवेज फर्स्ट लाइन आपका पैरासीटामोल होना चाहिए और एंड नथिंग एल्स। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, डेंगू के हवाले से इतनी डिटेल्ड मालूमात जो है वो हम हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई आपने। डॉक्टर मिनहाज अहमद मलिक साहब आज हमारे साथ फ्रीडम क्लिनिक में मौजूद थे, डेंगू के हवाले से बात हुई और मैं उरूज नाज इंशाल्लाह फ्रीडम क्लिनिक के एक और एपिसोड में आपके लिए आएंगे और बहुत सारी मालूमात लेकर आएंगे। तो बस देखते रहिए फ्रीडम न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।